हाँ मुकेश जी, आप कहते थे एक बार सुना रहे थे कि कढ़ाई बांधने का कुछ किस्सा है जी। वो कौन सा किस्सा है तंत्र मंत्र का? डॉक्टर साहब, ये एक तांत्रिक क्रिया है। इसमें क्या है कि पहले के टाइम में तो हुआ करता था ये सब, आज के टाइम में भी है, लेकिन आपने भी सुनी रखा होगा। लेकिन जो सिद्ध होते हैं, सिद्ध मिलते ही कहाँ है आजकल। हाँ नहीं, इस तरह के देखिए टोने टोटके जो है ना, हाँ इंद्रजाल एक पुस्तक है, जी हाँ, उसमें इस तरह के बहुत सारे टोने टोटके हैं जो गांव देहात में प्रचलित है। जब शिक्षा नहीं थी हाँ हाँ उस समय लोग क्या करते थे कि उन टोटकों को सिद्ध कर लेते थे, बिल्कुल। तो उनका वो सदुपयोग नहीं करते थे हाँ एक दूसरे को परेशान करने की, जिससे इस तरह के। पर आज के टाइम में इस तरह के अगर होगा तो कहीं देहात में इस तरह का हो सकता है, बाकी ऐसा शिक्षित लोगों में। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो आप किससे कुछ मैं उसे बता रहा था ना आपको, तो मैं पब्लिकली बताता हूँ। जी क्या था कि मेरे पास जैसे इधर उधर हम लोग जाते रहते हैं जी जी इन सारे चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो मैं गया था राजस्थान गया था मैं अपने फ्रेंड के साथ, मतलब वो भी थे, वो तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं। तो मेरे को लेकर के गए कि उनके पास कॉल आया कि कोई संत है जी वो क्या करते हैं कि वो कढ़ाई बांध देते हैं। कढ़ाई बांधना एक प्रक्रिया होती है तंत्र मंत्र में, जी। जिसमें क्या होता है कि तांत्रिक क्रिया करी जाती है और जलती हुई कढ़ाई के ऊपर तेल में अगर आप कुछ भी चीज डालोगे तो वो पकेगी नहीं। ओके लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं, वो केमिकल्स से कर देते हैं। जी लेकिन ये क्यों करी जाती है प्रक्रिया, ये बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है कि जैसे कढ़ाई बांधने वाला कोई है, साधक है, जी वो कम से कम 10-15 फीट की दूरी से जल्दी भी आपके ऊपर आप कढ़ाई रख देंगे ना, तो तंत्र मंत्र करके उसको इस तरीके से कर देगा तांत्रिक शक्तियों के थ्रू कि आप कुछ भी चीज डालिए वो पकेगी ही नहीं, और वो पकेगी नहीं। ये तो एक प्रोसेस होता है इनका। उसके बाद आता है दूसरा प्रोसेस। फिर क्या होता है कि फिर दूसरा तांत्रिक आता है और उनका ये कहना होता है कि जैसे आपने कढ़ाई बांधी, तो कढ़ाई बांधने के बाद वो फिर अपनी तांत्रिक क्रिया करेगा उसके ऊपर, और उसमें किसी चीज को, मेन कोई एंटिटी है, जी जी एंटिटी यूज करते हैं आत्मा, हाँ उसको वो वहां पर बुलाएगा, और वो जो कढ़ाई बांधी गई है उसके ऊपर जो पूरी तांत्रिक क्रिया करी गई है उसमें उस आत्मा को फंसाएंगे वो, ठीक है। और उसको इतना परेशान करेंगे कि आखिरी में आकर के वो ये बोलेगी कि आपको क्या चाहिए, मतलब आपकी क्या विश है। तो जब जा करके वो कुछ भी जो इच्छा होगी वो मांगेंगे। मेन सबसे पहला इसमें क्या होता है, ये लोग पैसे की डिमांड करते हैं उस जो भी एंटिटी है उससे, उस आत्मा से जो इन्होंने सिद्ध कर रखी है। अब वो परेशान होकर के जब वो इतनी तड़प जाएगी कि उसको कोई उपाय नहीं मिलेगा ना, तो फिर वो जाकर के उनकी विशेष पूरी करती है कि वो अनलिमिटेड पैसा बरसाती है उधर। लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं है आज तक, ऐसा कभी। ये सब फ्रॉड ये क्या है, ये फ्रॉड है। इसमें मैं बताएगा फ्रॉड भी क्या होता है। इसमें फ्रॉड ये होता है सर कि जैसे सामने वाला कोई आया, जी जी अब उसमें ये लोग क्या करते हैं कि जैसे एक तांत्रिक को बिठाया कि ये कढ़ाई बांध रहे हैं, अब वो कढ़ाई बांध रहे हैं। अब हम लोगों को नहीं पता ना जनरल कि ये कढ़ाई बांध रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, उनकी लैंग्वेज है कढ़ाई बांधना वाना। अब ये क्या करेंगे कि थोड़ी देर में बोल देंगे कि आप टेस्ट करो। अब जाकर के जिस आदमी ने सारा प्रोसेस करा है वो जाकर के कुछ भी चीज उसमें डालेगा वो तो तल जाएगी। अब बोलेंगे तो तल रही है, तो वो उसी टाइम बोलेंगे कि इसमें ना कुछ सामग्री की कमी रह गई है, तो आप एक काम करो कि ये लिस्ट है और अभी आधे घंटे के अंदर अंदर मैं दुकान बता रहा हूँ, वहां पर जाकर के ये सारी की सारी आप लोग लेकर के आइए। अब होता क्या है सर, जगह भी इन्हीं लोगों की होती है और आप जो जाएंगे जड़ी बूटियां भी उन्हीं की होती है। आप बाजारों में लाखों में देखते होंगे, और ये अपने शहर में बुलाते हैं। आप जाएंगे, आप सीधा बोलेंगे जी हमारे को तो पता नहीं है कहाँ पर है, वो बोलते हैं मैं आधे घंटे में लेकर आता हूँ। अब वो जैसे ही आपने पैसे दिए, क्योंकि आप दूर से आए हैं और लालच है, करोड़ों अरबों रुपए का लालच देते हैं, जैसे ही पैसे लिए वो वहां से सब आया हुआ है और कुछ भी नहीं मिलता सर। ये पुराने जमाने में प्रोसेस हुआ करते थे, यूज करते थे, आज के टाइम में टोटल फ्रॉड है। ठीक है, अच्छी जानकारी है कि आगे लोग सावधान रहें। बिल्कुल सर, रहना चाहिए। बिल्कुल, इसमें सावधान रहें। जी।